किसने वैक्सीन लगाई और किस किस ने अपनी वाइफ को भी वैक्सीन लगाई, ये भी जरूर बताइएगा। वो तो दिल वाले होते हैं, वो तो डरते डरते ही नहीं, औरतें डरती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और ठीक लोग रहने दे तो ठीक हो ना। अब जैसे कि आप लोगों को तो पता था कि हम जाने वाले थे, मैं तो ये सोच रही हूँ कि सच्ची आज मैं बिल्कुल बिना डरे किसी से भी सच बात कहूँगी कि मेरा तो बिल्कुल ही, अगर मुझे पहले पता होता ना कि वैक्सीन के बिना जाने नहीं देंगे तो मैं तो बिल्कुल भी जाने का प्रोग्राम ही नहीं बनाती। मुझे कोई घूमने का ऐसा शौक ही नहीं रखती, बिल्कुल भी। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है। बस ये कि टिकट करवा ली और अब जुर्माना भरना पड़ेगा, तो इसीलिए बस जा रही हूँ। और वैक्सीन आज जैसे कि मेरे हस्बैंड कितने दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि नहीं वैक्सीन लगाओ, तो मैंने एक पल के लिए सोचा भी कि मुझे ही क्यों साथ ले जाने पे तुले, मुझे ही क्यों साथ लेके जा रहे, खुद अकेले भी तो जाके लगा सकते। बट आज घर पे आए तो उन्होंने मुझे कहा कि वैक्सीन लगानी है। सुहाना चुप जा, आजा। कहा कि आज वैक्सीन लगानी है। तो मैंने दोपहर को जैसे वो मैंने मैसेज पढ़ा ना वैक्सीन वाला, तो मेरे तो यकीन माने हाथ पांव ठंडे पड़ गए। पूछो ही नहीं, मेरा बीपी इतना लो हो रहा है ये वैक्सीन का सुन के ही ना। फिर चलो कुछ कुछ देर बाद उनको अक्कल आई तो खुद लगवा के आए। मैं खुद गई थी उनके साथ, उनको वैक्सीन लग चुकी है। और ये देखे उनका कार्ड, देखे ये उनका वैक्सीन कार्ड, उनको लग चुकी है। एक डोज लग चुका है, एक बाकी है। अब फिर भी क्योंकि अब आप लोग को तो शायद जेंट्स लोग ना समझ सके, लेकिन लेडीज समझ जाएंगी क्या। हस्बैंड लोग जो होते हैं ना घर में रोक करते हैं, बस अब उनके घर में रहना होता तो उनकी बात माननी पड़ती। लेकिन सच बात को मेरी तो दिल की मर्जी ही नहीं है कि वैक्सीन लगाओ। पता नहीं कहाँ से अचानक सुन के आ गए कि वहाँ पे पूछेंगे कि फिलहाल बंदे ने वैक्सीन लगाई, चेक करवाओ, तो कार्ड चेक करवाओ। तो अब इसीलिए मेरा तो दिल नहीं है, लेकिन मुझ पर ज़्यादा टॉर्चर हुआ, ज़बरदस्ती हुई तो मुझे अभी भी रोना आ रहा है। देखो मुझे वैक्सीन के नाम पे अभी भी रोना आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। और मेरा ना NIC कार्ड ही नहीं मिल रहा। वो ना परस में था। आज मैं ज्यादा हंसी हूँ ना, कहते जब ज्यादा हंसते हैं तो मैं रोना पड़ता है। लेकिन आप लोग मेरी दुआ करें कि मुझे रोना ना पड़े और वैक्सीन से कुछ भी ना हो, क्योंकि कहते हैं कि वैक्सीन वाले आज उन्होंने खुद कहा कि एक हफ्ते तक ना हाथ में दर्द रहता है, वो एक हफ्ते तक दर्द रहेगा तो मेरे ना घर का काम कौन करेगा और बच्चों को कौन देखेगा। और बुखार होता है, मुझे तो बुखार भी आ जाए मुझे बुखार में पता नहीं क्या क्या दिखने लगता है। फिर कहते हैं ना कि अल्लाह बस सब कुछ दे पर ये बीमारी ना दे। बीमारी के नाम से बहुत ज्यादा डर लगता है। वैक्सीन भी 4 किस्म की है। अब पता नहीं किसने कौन सी लगाई, बट हमने कौन सी लगवाई नाम नहीं लिखा हुआ वैक्सीन कार्ड पे, कौन सी वैक्सीन लगी सबको पता है नहीं सबको नहीं पता है। तो बस अभी तो लगानी पड़ेगी। और फिर अगर वहाँ पे किसी ने मेरा ये वैक्सीन कार्ड देखा नहीं, बट मेरे हस्बैंड की ना गलती है, उन्होंने लगाते बहुत देर कर दी है। क्योंकि हम लोग का बहुत कम दिन बचे, हम लोग का 8-10 दिन रह गए तो जाने में। क्योंकि अगर 15-20 दिन पहले लग जाती तो 15-20 दिन पहले अगर लग जाती तो बंदा थोड़ा कुछ होता तो थोड़ा सा आराम भी कर तो बीच में बोले। तो अब चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक के सबने लगा लिए। और मेरी तो बिल्कुल भी ना देखे रजामंदी नहीं है, मुझसे जबरदस्ती लगाई जा रही है। क्योंकि जबरदस्ती इसलिए कि मजबूरी तौर पे लगानी, वरना तो मैं जब तक के मुझे घर पे बुलाने लेने नहीं आते, जब तक के मैं बिल्कुल नहीं लगाने वाली। लगा लेंगे, अल्लाह मालिक है, अब जो होगा बस वो देखा जाएगा। अब पता नहीं कौन कौन सी वैक्सीन है। मैंने कोई कह रहा है कि ना 1 वाली लगवाओ, कोई कह रहा है कि 2 वाली लगवाओ, कोई कह रहा है कि ना 1 वाली अगर लगवाई तो डायरेक्ट जल्दी ऊपर चले जाओगे, कोई कह रहा है 2 वाली लगवाई। अब इसी बातों पे ना डर लगता है, लोगों की अलग अलग बातें, अलग अलग कहना है बाहर। आज तो दूसरी बात ये कि आजकल मैं व्लॉग भी नहीं बना रही हूँ, बस तबीयत जरा सी भी सही नहीं थी, ठीक नहीं थी। मुझे ये पता है मेरी 2 चोटी कैसे लगी है, तो व्लॉग भी नहीं बना पा रहे, तो ना व्यूज भी अच्छे नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए फिर दिल भी नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाओ।
क्योंकि व्यूज अच्छे आते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो इंसान का दिल भी करता है, बट आप लोग देखते ही नहीं हो, तो फिर मैंने कहा कि मेरे बनाने का कोई फायदा ही नहीं है ना, तो इसी वजह से नहीं बना रही थी। और आज थोड़ा सा चलो टाइम मिल गया तो मैंने कहा बना लेती हूँ। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी मलिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी बहुत बेहतर हुई है। बात वैक्सीन रिएक्ट करती है कि क्या होता है देखूंगा, सोच रही हूँ छेड़ना जरूरी है कि ना 6 दिन का वेट करूँ या तो मैं लगवा लूँ। और किस किस ने लगवाई मुझे प्लीज बताएं, ताकि थोड़ी मेरे दिल को तसल्ली मिले, हौसला मिले, ताकि मैं भी हंसते हंसते लगा के हूँ। बट मेरी वीडियो मैंने पहली वीडियो में बोला था, स्वाना ने मुझे सही से याद दिलवाया। आप लोग पूरी वीडियो ही नहीं देखते मेरी, तो फिर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरी बात का जवाब भी नहीं दे पाते आप लोग। प्लीज पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। मुझे डायरेक्ट लगा के आजू, लेकिन मम्मा बोलती मेरे को डर लगता है भाई, मैं बीमार हो जाऊँ, मुझे डर लगता है। हाँ, क्योंकि स्वाना ने ना पहले से कह दिया कि आप कमजोर हो, आपको ये होगा वो होगा। फिर अब कहते हैं ना कि नहीं, मरने वाले से तो डरते ही नहीं, हम लोग मुसलमान हैं और अल्लाह की मर्जी, जब मौत आनी होगी आएगी। बाकी बस ये थोड़ी सी अफवाह है, उससे डर लगता है। और ना मैं तो कह रही थी कि वैक्सीन लगवाते वक्त ना शायद सुई जो है ना बाहर ही रह जाए, कपड़े में रह जाए, वैक्सीन बाहर निकल आए तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन फिर अब क्या कर सकते, वैक्सीन लगाने के लिए जब गए ना तो वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं थी, और लेडीज तो एक भी नहीं थी, किसी भी लेडीज को वैक्सीन लग ही नहीं रही थी, सारे जेंट्स ही थे। और वैक्सीन लगवा भी वो लोग रहे हैं जिनको जरूरत है, और जिनको जरूरत नहीं है वो लोग तो अभी तक नहीं लगवा रहे। और सच्चे कह रहे हैं कि 30 तारीख की डेडलाइन दे दी गई है कि 30 तारीख के बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा, 30 तारीख के बाद टिकटें नहीं मिलेगी, शॉपिंग मॉल में नहीं आने देंगे। लेकिन मुझे मंजूर है शॉपिंग मॉल में ना आने दे, मैं नहीं जाऊंगी शॉपिंग मॉल में। लेकिन शॉपिंग सारी हो चुकी है मामा, आपके पास 6 दिन है मामा टूर पर जाने के लिए, जल्दी शॉपिंग कर लीजिए। शॉपिंग क्या, शॉपिंग तो मैंने कर ली, हो गया। भले खुश लगे हुए थे, अच्छी भली थी। एक तो घर में वो डिस्टर्ब चल रहे थे कि सब लोग बीमार है, उस वजह से ऊपर से ये पता नहीं मेरा हस्बैंड कहाँ से किसकी सुनी सुनाई बातों में, वो है ना बस बातों में आ जाते हैं लोगों की। बस ना इंसान को थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। अब कल की बात है, कल किसी ने बोला कि वैक्सीन से ये होगा, तो कल उन्होंने मुझे कहा कि खैर है तो फिर हम भी नहीं लगाएंगे, और आज अचानक आके खैर है। जब घर का बड़ा बंदा ऐसे बोले तो फिर हम लोग कहाँ जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सारे हस्बैंडों को एक बात पे कायम रहना चाहिए, और ना अपनी वाइफ की भी दिल की बात समझनी चाहिए। और आप लोग मुझे सच सच बताइएगा किस किस ने खुद भी लगाई और अपनी वाइफ को भी लगवाइए, और सच्ची बताना लगवाइए, और ना कौन सी लगवाइए मुझे बताया ताकि थोड़ी सी मेरे दिल को ना तसल्ली मिले। और लगानी तो है खैर, फिर मैं लगा लूँ, पता है मैं थोड़ी सी ना लगाने से पहले मुझे बस ऐसा हो रहा है कि अभी वैक्सीन लग जाएगी ना तो मुझे कुछ भी होगा ना तो मुझे लगेगा वैक्सीन, लेकिन मेरी पूरी पूरी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड की है। अब क्यों, एक तो मुझे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। आज मैं बस क्या बताऊं आप लोग को, मैं तो बात करने के उसमें भी भी नहीं थी, और बस ये हंसी है तो ये खुशी की हंसी नहीं है, दुख भरी हंसी है जो मेरे दिल में अब खुदा करे मेरा हस्बैंड मेरा व्लॉग पूरा देखे, दिल में भी ना बस उसे भी समझ आ जाए कि मेरी वाइफ क्या कहना चाहती, उसके दिल में क्या। अक्सर अपनी नहीं, अब ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, वो जैसे कहीं जाए मेरे पास किसी ने पूछा, अब हम 4-5 बंदे जा रहे तो उनमें से 2 के होंगे वैक्सीन कार्ड, अब ऐसा थोड़ी, ऐसे नहीं होगा कि नहीं इसका नहीं है, समरीन का वैक्सीन कार्ड नहीं है तो उसको उतारो, इससे भी थोड़ी होता है। समझाओ थोड़ा सा, आप लोग अच्छे कमेंट्स करें मुझे, ताकि मुझे कमेंट्स देख के मेरे दिल को थोड़ा सा हौसला हो कि मुझे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। आप लोग तो बस ये देखते ही नहीं है और डायरेक्टली कह देते कि लगानी चाहिए ये वो। प्लीज मुझे बताइए कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं। बाकी मेरा तो बिल्कुल भी मूड ही नहीं है, मैंने आप लोग को पहले भी कहा, आप भी कह रहे हो बिल्कुल भी मूड ही नहीं है, बट मेरे हस्बैंड की वजह से क्या करूं, लगानी पड़ेगी। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लगा क्या होगी, ये भी कुर्बानी दे दूंगी, बट मेरा व्लॉग इस बात की गवाही है कि मेरे दिल की खुशी नहीं थी। और अभी क्या कह सकते हैं कि कहते हैं कि सारी दुनिया लगा रही है तो हम भी लगाए, पता नहीं क्या है। अब जाहिर सी बात है कि सब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। और ये लोग लगाने पे इतना जोर दे रहा है, हालांकि सबको पता है कि कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं, कोरोना कहाँ है क्या है कुछ पता ही नहीं है, बिला वजह की वैक्सीन लगाई जा रही है। और अब अल्लाह जाने,
अल्लाह से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। वाह, बस बेहतरी है, मैं तो अल्लाह के हवाले छोड़ के लगा लूँगी। बस जो होगा बेहतर होगा, जो अल्लाह ताला चाहेंगे वही होगा। और इंशाल्लाह तो मैं वैक्सीन लगा लूँगी, क्योंकि ना इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी। तो ये फर्नीचर की शिफ्टिंग में मेरा है तो संभाल के रखा, फर्नीचर की शिफ्टिंग में कहीं रख दिया गया, तो कल मैं ढूंढ के फिर लगा लेती हूँ। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये कहते हैं कि एक हफ्ते तक हाथ वाथ पेन करता है, ऐसे भी नहीं होता वैसे भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी ना हो, ये काम सारे के सारे वैसे रह जाएंगे। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने लगवाई है, और क्या ये बात भी सच है कि वहाँ जाके तो पूछते हैं कि वैक्सीन लगाई नहीं लगाई, वैक्सीन लगाई, क्योंकि मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कि वहाँ जाके पूछते हैं। इस तरह कोई भी नहीं पूछता। ये है कि इतना, ये बात सच है कि बाहर मुल्क हम नहीं जा सकते, अपने मुल्क में तो घूम सकते हैं, अपने मुल्क में तो अभी तक इतनी सख्ती नहीं हुई है। तो मैं भी ये नहीं कह रही थी कि मैं नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि जब ज़्यादा सख्ती हो जाएगी और सब लोग लगाने लगेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं भी लगा लूँगी। बट अभी ये है कि ये सुनी सुनाई बातों पे मेरे घर वाले आ गए तो लगवा रहे हैं। खैर इससे भी नुकसान मेरा नहीं होगा, मैं तो बीमार होकर बेड पे लेट जाऊंगी, नुकसान होगा घर वालों का। तो भरपाई भी खुद ही करेंगे, ठीक है ना। हम बीमार होंगे तो हमारी खिदमत भी की जाएगी। तो अगर अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के तो लगा लूँगी। और क्या कह रही थी, और नई ट्रेन की जो हमने टिकट करवाई थी तो उसमें तो बिल्कुल, और अब तक वापसी की नहीं करवाई, इंशाल्लाह ताला वापसी की टिकट भी पहले से करवा लेंगे, क्योंकि बाद में ना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जो सीटें चाहिए होती है वो मिलती नहीं। और छुट्टियां भी हमने ना अपने हिसाब की ली हुई है, तो छुट्टियां ख़त्म होने से पहले हमें वापस करना है। तो उम्मीद करती हूँ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने वैक्सीन लगाई और किस किस ने अपनी वाइफ को भी वैक्सीन लगाई, ये भी ज़रूर बताइएगा। जेंट्स लोगों ने तो लगाई नहीं, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो दिल वाले होते हैं, वो तो डरते ही नहीं। औरतें डरती हैं, बस बहुत सी चीज़ों से डर लगता है, कुछ होती भी है तो लगता है। तो बस आज का लोग इतना ही था, इसके साथ लेंगे इजाजत। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खासकर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वैक्सीन लगेगी नहीं, जबरदस्ती कल वैक्सीन लगाई जाएगी, तो प्लीज आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि वैक्सीन कोई मुझ पे आके रिएक्ट ना दिखाए। मुझे तो ऐसा लग रहा था 4 बंदों को सही लगा रहे, 5वें को गलत लगा रहे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनके सदके से मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मेरे छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे। तो ओके, अल्लाह हाफिज।